Assalamu alaikum, my dear students. I am your vocational trainer, Mr. Muzaffar Ali, having trade tourism. I am posted at Government Boys Higher Secondary School, Magam. Today, our topic will be employability skills. Dear students, these employability skills are for all job roles and for all trades. And for this reason, this will be an important lecture today. What are these employability skills? Employability skills can be defined as those soft skills which employers look for in a potential employee. Means मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो किसी आदमी को हायर करना चाहती है, हायर करने से पहले वो उसमें कुछ खुसूसियात, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पर्टिकुलर्स देखना चाहते हैं, जिन चीज़ों पे, जिन बुनियादों पर वो उसको फिर हायर करती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो हर फील्ड में ज़रूरत है, चाहे कोई भी एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन से बाहर का कोई फील्ड हो, हर एक फील्ड में हमें इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ही ट्रेड की बात करेंगे, दैट्स टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसमें खासा रोल रहता है इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है, इसको फिर आगे जाके हम देखते हैं, इसमें फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स आते हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आते हैं और इसमें ग्रीन स्किल्स आ जाते हैं। आज हम फोकस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एक पार्ट पर, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। असल में आगे जाके जब हम वर्बल कम्युनिकेशन को ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में फिर इसके ब्रांच निकलते हैं, आगे जाके मेरा जो फोकस रहेगा वो राइटिंग स्किल्स पे रहेगा। राइटिंग स्किल्स में भी फिर बहुत फील्ड है, इसका बहुत एरिया है, उसके दो चार अहम जो पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी फील्ड में। हमें पता है कि जो कम्युनिकेशन है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ योर आइडियाज, ओपिनियंस, फीलिंग्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम वन पर्सन टू another person, but having common set of understanding। हम इसमें अपने एहसासात, जज्बात, फीलिंग्स को या इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें एक अहम चीज़ है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला होगा और जो उसको रिसीव करने वाला होगा, दोनों में कॉमन सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और सामने वाला जो है उसको उर्दू समझ में नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन जो है ये नहीं हो जाएगी। उसी को बोलते हैं कॉमन सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें फिर वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हम आज हमारा फोकस रहेगा वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स पर, ऑरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। देखो, ये जो ऑरल कम्युनिकेशन है, दैट इज जुबान, इसका रोल हर एक फील्ड में है, हर एक सेक्टर में है। अगर हम अपना ट्रेड लेंगे, दैट्स टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इसमें हम बच्चों को L1 और L2 में F&B सर्विस ट्रेनिंग सिखाते हैं। ठीक है, वहाँ पर इस जुबान का अहम किरदार रहता है, स्पीकिंग का बहुत खासा रोल रहता है। अगर हम रोज़मर्रा की बात करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ुबान की क्या अहमियत है हमारी डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जांपल, हम अपने कश्मीरी ज़ुबान को लेंगे, इसमें कुछ मुहावरे ऐसे हैं, इसमें कुछ बातें ऐसे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हम तक पहुँचाए हैं, जिससे इस ज़ुबान की अहमियत का अंदाज़ा भरपूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं कि ज़वीश तारान ज़वीश मारान। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम जुबान का सही इस्तेमाल करेंगे
तो हम कामयाब हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने ज़ुबान का गलत इस्तेमाल किया कहीं पर, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हमें सामने वाला जो बंदा है वो परखता है कि ये बंदा कैसा है। दूसरी बात मुझे याद आ रही है, वो है कि यमिस जेव जबान तमिस दाम ब्योल गरे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जिस आदमी के पास जुबान बहुत अच्छी है, इसको सही वक्त पर, सही मौके पर और सही टाइमिंग का इस्तेमाल करता है और अच्छी तरह अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है, तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। उसको फिर किसी भी फील्ड में, वर्किंग में, एज एन एम्प्लॉय इसको कोई परेशानी नहीं हो जाती है। हाँ, एक और बात है जिससे हमें इस ओरल कम्युनिकेशन का अंदाज़ा हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर हमें कहीं पर किसी के साथ हाथ अपाई हो जाए या तू में हो जाए, तो हम कश्मीर में उसको बोलते हैं कि जेव छिलत कर कथ। इसका मतलब है यही हुआ कि उसने सही अंदाज से बात नहीं की है, उसने अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसी को अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी ट्रेड में, किसी भी जॉब रोल में। फॉर एग्जांपल F&B सर्विस ट्रेनी जो है, उसको आप टूरिस्ट के साथ बात करनी है, उसको अपने जिस फील्ड में वो काम करता है, जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता है या होटल में काम करता है, वहाँ पर जो उसके साथ कोलीग्स रहते हैं उनके साथ भी बातें शेयर करनी है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है, इसका खासा रोल रहता है हर एक फील्ड में, हर एक ट्रेड में, हर एक जॉब रोल में। उसके बाद आती है रिटन कम्युनिकेशन। राइटिंग स्किल्स जो है, ये भी अहमियत के हामिल है। इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। आए दिन SMS हम करते हैं, ईमेल का सहारा लेना पड़ता है, हमें जर्नल्स निकालने पड़ते हैं, हमें मैगजीन्स निकालने पड़ते हैं, हमें न्यूज़पेपर्स निकालने पड़ते हैं। अगर हमारी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो तो इंसान फिर राइटर बन जाता है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने इस जॉब रोल में, दैट्स F&B सर्विस ट्रेनिंग। हमारा जो 9th लेवल का या 10th लेवल का बच्चा है, उसको F&B सर्विस में एक अहम चीज़ है, दैट्स ऑर्डर टेकिंग। जब उसके सामने एक टूरिस्ट आता है तो वो चूज करता है बहुत सारी चीज़ें। जब उसके सामने हम कोई मेन्यू रखते हैं, तो वहाँ से हमारा जो F&B सर्विस ट्रेनिंग है उनको पेन डाउन करता है। और इस लिहाज से हमारा जो बच्चा है, जब ये हम इसको सिखाते हैं स्कूल में, तो राइटिंग स्किल्स पर फोकस कराते हैं। राइटिंग स्किल्स में आगे जाके हमें जो पॉइंट्स सामने आते हैं, ये एक तो अहम चीज़ है ग्रामर, दूसरा इसमें वोकैबुलरी है, फिर एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ग्रामर जो है ये खासा रोल अदा करता है हमारी राइटिंग स्किल्स में। ठीक है, ग्रामर में जो आगे जाके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टेंसेस पढ़ाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाते हैं, इनको पंक्चुएशन पढ़ाते हैं, इनको फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो आज का लेक्चर है, इसमें हमें राइटिंग स्किल्स का एक पॉइंट नहीं हो जाएगा वो समअप। इस आज के मॉड्यूल में, आज के इस लेसन में हम सिर्फ एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को इस चीज़ की अहमियत हो जाए। इस कम्युनिकेशन, दैट्स वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन है, इसकी अहमियत उनको पता चले। मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर रहेगा, वो रहेगा ग्रामर के एक खासा पॉइंट पर, दैट्स कॉल्ड एज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि जब हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं या कोई भी पैराग्राफ लेते हैं या एक पेज को आप ले लोगे, आपको कम से कम हर एक सेंटेंस में एक आर्टिकल जरूर नजर आएगा। या कहीं पर इस्तेमाल हुआ होगा, या एन या द इस्तेमाल हुआ होगा। तो इस वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन को हम यहीं पर आज खत्म करते हैं, ये कहकर कि जुबान की अहमियत बहुत है और इस
राइटिंग स्किल्स की अहमियत बहुत है. दिस इज ऑल फॉर टुडे.